बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा पर्दा नशीन और अल्लाह की मोहब्बत में डूबी हुई थी। आप दिन रात इबादत में लगी रहती थी। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैहा के दिल में हज पर जाने की ख्वाहिश हुई, लेकिन आपके पास जो गधा था वो बहुत कमज़ोर और थका हुआ था। आपने उस गधे पर अपना सामान लादा और सफ़र पर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में गधा मर गया। साथ के मुसाफिरों ने कहा कि हम आपका सामान उठा लेंगे, मगर आप रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, तुम सब जाओ, मैं तुम लोगों के भरोसे पर नहीं आई हूँ। काफिला आगे बढ़ गया और आप अकेली रह गई। तन्हाई में आपने अल्लाह से अर्ज की, ऐ सारे जहानों के मालिक, क्या एक गरीब औरत के साथ ऐसा सुलूक होता है? पहले मुझे अपने घर आने का बुलावा दिया और फिर सफर के बीच में मेरे गधे को मार डाला, मुझे अकेले वीराने में छोड़ दिया। आप रहमतुल्लाह अलैहा की दुआ खत्म भी ना हुई थी कि अचानक गधा जिंदा हो गया। फिर आपने उस पर सामान लादा और मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हो गई। जब हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा मक्का के करीब पहुंची तो कुछ दिन वीराने में रुक कर अल्लाह से अर्ज की कि मेरा दिल उदास है और ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा है कि मैं आखिर कहाँ जा रही हूँ। मेरी असलियत तो बस मिट्टी का एक छोटा सा जर्रा है और जिस काबे की तरफ जा रही हूँ वो भी पत्थर का एक इमारत है। मेरा मकसद सिर्फ तुझे पाना है, यही मेरी सबसे बड़ी आरजू है। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, ऐ राबिया, क्या तू ये चाहती है कि तुझे सारी कायनात की मालकिन बना दे और हर किसी की जान तेरे कब्जे में हो? क्या तूने नहीं सुना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे दीदार की ख्वाहिश की तो हमने अपनी तजल्ली कोहे तूर पर डाली और वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। एक बार हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा एक पहाड़ पर तशरीफ ले गईं। वो तमाम जंगली जानवर आपके इर्द गिर्द जमा हो गए और आपको खामोशी से देखने लगे। उसी दौरान हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही सभी जानवर भाग गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा से कहा कि ये जानवर मुझे देखकर क्यों भाग गए जबकि तुम्हारे पास खड़े रहे? हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आज तुमने क्या खाया है? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैंने रोटी और गोश्त खाया है। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, जब तुमने इन जानवरों के भाई का गोश्त खाया है तो भला ये तुमसे क्यों ना भागे? एक बार हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से पूछा कि आपने ये ऊंचा मकाम कैसे हासिल किया? आपने जवाब दिया, मैंने पिछली रात अल्लाह की याद में खुद को गुम कर दिया। हजरत हसन बसरी ने फिर पूछा, आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? आपने फरमाया, मैंने अल्लाह को इस तरह जाना जैसे एक मजबूर और बेसहारा जानता है। एक और दफा लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैहा से सवाल किया, आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जाएंगी? आपने जवाब दिया, मैं उस जहान से आई हूं और उसी में लौट जाऊंगी। फिर लोगों ने पूछा कि आप इस दुनिया में क्या करती हैं? आपने गहरी सांस लेते हुए कहा, अफसोस। जब उन्होंने इसका सबब पूछा तो आप बोली, इसलिए अफसोस करती हूं कि मुझे रिज्क तो उस जहान से मिलता है, लेकिन मैं मेहनत इस दुनिया के लिए करती हूं। लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैहा से मोहब्बत की कैफियत जाननी चाहिए। आपने फरमाया, मोहब्बत अजल से आई और अबद तक चलती रही। मोहब्बत ने पूरी कायनात में किसी को ऐसा ना पाया जो उसका एक घूंट भी पी सके। आखिरकार मोहब्बत अल्लाह तक पहुंची और वहां से ये इरशाद हुआ, अल्लाह उनको दोस्त रखता है और वे अल्लाह से दोस्ती करते हैं। फिर किसी ने हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से पूछा, आप जिस अल्लाह की इबादत करती हैं क्या आप उसे देखती भी हैं? आपने जवाब दिया, अगर मैं उसे ना देखती तो उसकी इबादत क्यों करती?
हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा हमेशा रोया करती थी। लोगों ने उनसे पूछा, आप क्यों रोती हैं? आपने फरमाया, मैं अल्लाह की जुदाई के डर से रोती हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह उसी की होकर रह गई हूँ। मुझे डर है कि अगर मौत के वक्त उसकी रहमत मुझसे दूर हो गई तो मैं उसकी दरगाह के काबिल नहीं रहूंगी। लोगों ने फिर पूछा, जब कोई गुनहगार तौबा करता है तो क्या उसकी तौबा कबूल होती है? आपने जवाब दिया, जब तक अल्लाह किसी को तौबा करने की तौफीक नहीं देता, कोई गुनहगार खुद से तौबा नहीं कर सकता, और जब अल्लाह तौफीक दे देता है तो यकीनन उसकी तौबा भी कबूल करता है। फिर आपने फरमाया, गम से अल्लाह का रास्ता नहीं मिलता जब तक इंसान का दिल जाग ना जाए, और जब दिल जाग गया तो गम की दोस्ती की जरूरत नहीं होती। यानी बेदार दिल वो है जो अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाए कि उसे किसी और की मदद की जरूरत महसूस ना हो। यही अल्लाह से सच्ची दोस्ती का दर्जा है। आपने आगे फरमाया, दिल को बेदार करने का तरीका यह है कि अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो कि उसका एहसास हर वक्त तुम्हारे सामने हो। यही वो मकाम है जहां कयामत के रोज अल्लाह का जिक्र करने वाले हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी याद में मगन रहने और हमेशा उसका जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, सिर्फ जुबान से इस्तगफार करना झूठों का काम है। अगर हम खुद गर्जी के साथ तौबा करें तो फिर दूसरी तौबा की जरूरत बाकी रहती है। आपने ये भी फरमाया, मारिफत का फल अल्लाह की तरफ ध्यान देना है, और आरिफ यानी अल्लाह को जानने वाले की पहचान ये है कि वो अल्लाह से एक पाक साफ दिल मांगे, और जब अल्लाह उसको दिल दे तो उसे फौरन अल्लाह के हवाले कर दे, ताकि उसकी हिफाजत में रहे और हर किसी से पोशीदा यानी छुपा रहे। हजरत सालेह आमरी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर कहा करते थे कि जो कोई किसी के दरवाजे को खटखटाता है उसके लिए वो दरवाजा कभी ना कभी जरूर खुलता है। एक बार जब आप ये बात कह रहे थे तो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा भी वहां मौजूद थी। आपने ये सुनकर फरमाया, तुम कब तक ये कहोगे कि दरवाजा खुलेगा? पहले ये तो बताओ कि दरवाजा कब बंद हुआ था जो अब खुलेगा? ये सुनकर हजरत सालेह आमरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी समझदारी की तारीफ की और अपनी नादानी पर अफसोस किया। एक मर्तबा हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने एक शख्स को हाय गम की पुकार लगाते हुए देखा। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, गम की पुकार मत करो, बल्कि कहो हाय बेगमी, क्योंकि गम का ऐसा बोझ है कि जिससे सांस भी नहीं ली जाती और बात करना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। एक बार हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने एक शख्स को देखा जिसने सर पर पट्टी बांध रखी थी। आपने पूछा, तूने ये पट्टी क्यों बांधी है? उसने कहा, मुझे सर में दर्द है। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने फिर पूछा, तेरी उम्र क्या है? उसने जवाब दिया, 30 साल का हूं। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने पूछा, क्या तू 30 साल तक हमेशा बीमार रहा या तंदुरुस्त था? उसने कहा, तंदुरुस्त था। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अफसोस, 30 साल तक तंदुरुस्त रहा लेकिन कभी शुक्र अदा करने के लिए पट्टी नहीं बांधी, और अब एक दिन की बीमारी में शिकायत की पट्टी बांध रखी है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा एकांत में रहने वाली थी। एक बार बहार का मौसम था तो आपकी खादिमा ने कहा, जरा बाहर आकर कुदरत की सुंदरता देखिए, क्या कमाल दिखा रही है। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, तू भी एकांत अपना ले ताकि खुद बनाने वाला तुझे नजर आए। मेरा मकसद बनाने वाले को देखना है, उसकी बनाई चीजों को देखकर क्या करूंगी। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैहा ने लगातार 7 दिन और रातों तक रोजा रखा और किसी को खबर भी ना होने दी। 8वें दिन भूख ने शिद्दत की और नफ्स ने फरियाद की, तू मुझे कब तक रंज और तकलीफ में रखेगी? उसी वक्त एक शख्स आया और खाने का एक प्याला आपको दिया। आपने वो प्याला रख दिया और चिराग जलाने के लिए उठी। इतने में एक बिल्ली आई और प्याला उलट दिया। आपने सोचा कि पानी से ही रोजा खोल लूंगी,
पानी भरने के लिए गईं, लेकिन चिराग बुझ गया। जब पानी पीने का इरादा किया तो घड़ा हाथ से गिरकर टूट गया। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह, ये क्या है जो तू मेरे साथ कर रहा है? तभी एक गैबी आवाज आई, ऐ राबिया, अगर तुम दुनिया की नेमतें चाहो तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन याद रखो, हमारा गम और दुनिया की नेमतें एक दिल में इकट्ठी नहीं रह सकती। तुम्हारी भी एक आरजू है और हमारी भी एक मुराद है, मगर दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। ये सुनकर आपने दुनिया से दिल हटा लिया और तमाम उम्मीदें खत्म कर दी। जैसे कोई मरने वाला आखिरी वक्त में सब उम्मीदों को छोड़ देता है, उसी तरह आपने दिल को दुनिया की हर बात से इस तरह अलग कर लिया कि हर सुबह दुआ करती, ऐ अल्लाह, तू मुझे अपने में ऐसा मशगूल कर ले कि दुनिया वाले मुझे किसी और काम में ना लगा सके। आप रहमतुल्लाह अलैहा हमेशा रोया करती थी। लोगों ने पूछा, आपको कोई बीमारी तो मालूम नहीं होती, फिर आप इतना क्यों रोती हैं? आपने फरमाया, तुम नहीं जानते, मेरे दिल में एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई हकीम नहीं कर सकता। उस मर्ज की दवा सिर्फ विसाले इलाही यानी अल्लाह से मिलन है। इसी वजह से मैं रोती हूँ और दर्दमंदों की तरह रहती हूँ, ताकि क़यामत के दिन इसी दर्द के सबब मेरी मुराद पूरी हो सके। एक बार चंद बुजुर्ग हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के पास आए। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने उनसे पूछा, बताओ तुम लोग अल्लाह की इबादत क्यों करते हो? एक बुजुर्ग ने कहा, हम दोजख के आज़ाब से डरते हैं और क़यामत के दिन उसके खौफ से बचने के लिए इबादत करते हैं ताकि दोजख से महफूज रहें। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, हम बहिश्त यानी जन्नत की आरजू में इबादत करते हैं। ये सुनकर हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, वो बंदा अच्छा नहीं है जो अल्लाह की इबादत सिर्फ दोजख के डर से या जन्नत की आरजू में करे। बुजुर्गों ने कहा, तो क्या आपको अल्लाह से उम्मीद या खौफ नहीं है? आप रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया कि अल्लाह की इबादत फर्ज है। सोचो, अगर अल्लाह ने बहिश्त और दोजख पैदा ना किए होते तो क्या बंदे उसकी इबादत ना करते? असली इबादत तो वही है जो सिर्फ अल्लाह के वास्ते की जाए। फिर उन बुजुर्गों ने आजमाइश के इरादे से कहा कि अल्लाह ने मर्दों को बड़े फजल यानी बड़ी नेमतें दिए हैं। मर्दों में अंबिया भी हुए हैं, लेकिन किसी औरत को मर्तबाए नबूवत यानी नबूवत का दर्जा नहीं मिला। औरतें रुतबाए विलायत यानी वली का दर्जा कैसे हासिल करेंगी? इस बनावट से क्या फायदा? आप रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, तुम्हारी बात सही है, मगर ये बताओ, क्या आज तक किसी औरत ने मर्दों के अलावा खुदाई का दावा किया है जैसा मर्दों में कई ने किया? लेकिन क्या किसी औरत ने खुद को इलाही मकाम पर रखा? एक बार आप रहमतुल्लाह अलैहा बीमार पड़ी। लोगों ने पूछा, आपकी बीमारी का क्या वजह है? आपने जवाब दिया, मेरे दिल में जन्नत की तरफ तवज्जो हो गई थी, जिससे अल्लाह मुझसे नाराज हुआ। यही मेरी बीमारी की असल वजह है। एक बार हजरत हसन बसरी, हजरत मालिक बिन दिनार और हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के पास मौजूद थे और सिद्क यानी सच्चाई के बारे में बातचीत कर रहे थे। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सच्चा नहीं जिसे उसका मालिक सजा दे और वो सब्र ना करे। ये सुनकर हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, इस बात से घमंड झलकता है। फिर हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, वो शख्स सच्चा नहीं जिसे उसका मालिक सजा दे और वो शुक्र ना करे। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, इससे बेहतर तारीफ होना चाहिए। फिर हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, वो शख्स सच्चा नहीं जिसे उसका मालिक सजा दे और वो उसमें लज्जत महसूस ना करे। हजरत राबिया बसरिया ने एक बार फिर कहा, इससे भी बेहतर तारीफ होना चाहिए। आखिरकार तीनों बुजुर्गों ने कहा, अब आप भी सिद्क की तारीफ फरमाएं। इस पर हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, वो शख्स सच्चा नहीं जिसे अपने मौला का दीदार हासिल हो और वो अपने जख्म की तकलीफ को ना भूल जाए। फिर फरमाया, इसमें ताज्जुब नहीं कि कोई शख्स मुशाहिदाए इलाही में
अपनी तकलीफ को भूल जाए, इसलिए कि मिस्र की औरतों ने भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां काट डाली, लेकिन उन्हें दर्द का एहसास तक ना हुआ। बसरा के एक बुजुर्ग शख्स जो शहीदों में से थे, हजरत राबिया बसरी के पास आए और बैठकर दुनिया की बुराई करने लगे। इस पर हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मालूम होता है कि तुम्हें दुनिया से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि अगर मोहब्बत ना होती तो उसका जिक्र ना करते। इंसान उसी चीज का जिक्र करता है जिसे वो पसंद करता है। आप रहमतुल्लाह अलैहा हर रात इबादत में खड़ी रहती और सुबह तक अल्लाह की बंदगी करती। एक बार फरमाया, हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें जिसने हमें अपनी इबादत की तौफीक दी। फिर कहा, उसके शुक्र में कल मैं रोज़ा रखूंगी। आप रहमतुल्लाह अलैहा मुनाजात में फरमाती थी, अगर क़यामत के दिन मुझे दोजख में भेजा जाएगा तो मैं तेरा ऐसा भेद जाहिर कर दूंगी कि दोजख मुझसे 1000 बरस की दूरी बना लेगी, और तूने दुनिया में जो हिस्सा मेरे लिए तय किया है उसे अपने दुश्मनों को दे दे, और जो हिस्सा आखिरत में मेरे लिए रखा है वो अपने दोस्तों में बांट दे, क्योंकि मेरे लिए तू ही काफ़ी है। आप फरमाती, अगर मैं दोजख के खौफ से तेरी इबादत करूं तो तू मुझे दोजख में जला दे, और अगर जन्नत की आरजू की वजह से इबादत करूं तो जन्नत मुझ पर हराम कर दे। लेकिन अगर मैं तुझको तुझसे चाहूं तो मुझे अपना जमाल नसीब कर। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे दोजख में भेजेगा तो मैं फरियाद करूंगी कि मैंने तुझे अपना दोस्त रखा है और दोस्तों के साथ ऐसा मुआमला नहीं करते। गैबी आवाज आई, ऐ राबिया, तू हमसे बदगुमान ना हो, हम तुझे अपने दोस्तों के करीब में जगह देंगे ताकि तू हमसे बात कर सके। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा कहती थी, ऐ अल्लाह, मेरा काम और मेरी आरजू इस दुनिया में तेरी याद है और आखिरत में तेरा दीदार। आगे तू मालिक है, जो चाहे कर। एक शाम को इबादत करते हुए आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, या तो मेरे दिल को हाजिर कर या मेरी बेदिली की इबादत को कबूल कर ले। जब आपकी वफात का समय करीब आया तो जो मशाइख आप रहमतुल्लाह अलैहा के करीब थे उनसे आपने फरमाया, तुम लोग उठ जाओ और फरिश्तों के लिए जगह खाली कर दो। सब लोग बाहर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ नफ्शे मुतमईना, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू कर। इसके बाद लंबे समय तक कोई आवाज़ नहीं आई। लोग अंदर गए और देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैहा का विसाले हक हो चुका था। आपने इस दुनिया को बेवक्त छोड़ दिया। किसी ने आपको ख्वाब में देखा और पूछा, मुनकर नकीर से क्या मामला हुआ? आप रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, जब मुनकर ने मुझसे पूछा, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा, पलट जाओ और अल्लाह से कहो कि जब तूने एक खातून को, हालांकि तुझे तमाम मखलूक का ख्याल था, कभी फरामोश नहीं किया, तो फिर वो क्यों कर तुझे भूल जाती, जबकि इस दुनिया में उसे तेरे सिवा किसी से इलाका नहीं था, तो क्यों फरिश्तों के जरिए उससे सवाल करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हो आप रहमतुल्लाह अलैहा पर। सितारों की तादाद के बराबर, रेत के कणों के बराबर, पानी के बूंदों के बराबर, दरख्तों के पत्तों के बराबर, और उन बहनों पर जो आप रहमतुल्लाह अलैहा की राह इख्तियार करे। और सलाम हो आप रहमतुल्लाह अलैहा पर मुसलमान बहनों और भाइयों की तरफ से, क़यामत तक आने वालों की तरफ से। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के साथ इश्क करने वालों की शान ही निराली है। जो लोग अल्लाह का हकीकी इश्क हासिल करते हैं वह यकीनन इस दुनिया में ही जन्नत का सुकून पा लेते हैं। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी आज की हमारी ख्वातीन के लिए एक मिसाल है। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।